बेटी बेटी मेरी गुड़िया रानी, मेरी राजकुमारी, मेरी दुलारी, मेरी प्यारी। उसके लिए एक पिता ने जो सपनों का महल सजाया था कि जब मेरी बेटी किसी के घर जाएगी, वहाँ जा कर के राजकुमारी की तरह राज करेगी, वहाँ पे उसके जीवन में जो सारी खुशियाँ वो चाहती है, वो सारी खुशियाँ उसको मिलेगी उसके राजकुमार के घर। ये सोच कर के एक पिता ने अपनी बेटी का विवाह किया। विवाह के बाद बहुत खुशियों से जो लेना देना, पैसा दौलत, जो भी चीज़ मांग की गई जिसके लिए ये सक्षम नहीं थे, दहेज एक तरह से उसको कहा जा सकता है, दहेज की मांग की गई, दहेज के लिए सक्षम नहीं थे वो पिता। फिर भी अपना ज़मीन बेच करके जो जमा पूंजी उन्होंने बचपन से लेकर के आज तक, जब से कमाई का जरिया स्टार्ट हुआ तब से लेकर के जो जमा पूंजी उन्होंने बचा के रखा था, हर कुछ लेके दे करके एक बेटी का विवाह ये सोच करके किया जाता है कि हमारी बेटी राज करेगी, खुशियों में रहेगी। पंडित से दिखवाया जाता है, मुहूर्त पे शादी की जाती है कि मेरी बेटी के जीवन में सब कुछ सिर्फ अच्छा ही होते रहेगा। कहाँ होता है अच्छा? कहाँ होता है उस बेटी के साथ अच्छा? आज आए दिन आप हमारे वीडियो में ये खबर देखते होंगे कि हमारे समाज में बेटियों के साथ कितना अत्याचार होते रहता है। एक पिता, एक भाई, एक माँ रोते तड़पते बिलखते रह जाते हैं। जी हाँ, आज भी हम आपको ऐसे ही एक रोते हुए तड़पते हुए पिता और एक बेटी की दास्तान के साथ आए हैं। ये सीतामढ़ी का जिला है कि लेकिन उनकी बेटी के साथ जो दुर्दशा हुई और वो क्यों हुई और कैसे हुई, ये सब बातें हम आपको यहाँ पे जो परिजन उनके मौजूद हैं, जो गांव वाले मौजूद हैं, समाज वाले, पिता माता, जो उनकी बेटी है, जो उनकी छोटी बहन है, सबसे सुनवाएंगे। आपको संक्षेप में कुछ बताना चाहते हैं और बताना ये चाहते हैं कि एक विकलांग पिता ने अपने औकात से बढ़ करके, अपने हर एक चीज़ से बढ़ के अपनी बेटी का विवाह किया। इंसान की जान जो है वो वस्तुओं से तौली जाती है, वस्तुओं से मापी जाती है, वस्तुओं की कीमत इंसान की ज़िंदगी से बढ़ करके हो जाती है। आज हमारी बेटी हमारे बीच में मौजूद नहीं है। आपको बताना चाहेंगे कि बहुत ही बुरे तरीके से ख़त्म किया गया हमारी बेटी को। 3 दिन तक उनकी बॉडी पड़ी रही घर में, उनके ऊपर चींटियाँ, कीड़े मकोड़े खा गया था उनके शरीर को आधा। जब बदबू निकलने लगा उनके शरीर से, आस-पास वाले को लगने लगा कि कुछ महक रहा है घर में, तब जाकर के जब आस-पड़ोस वालों ने देखा तो पता चला कि उस बेटी के शरीर को ऐसे ही फेंक दिया गया है एक घर में। ससुराल वाले इतने निष्ठुर, इतने दुराचारी, इतने अत्याचारी थे कि उन्होंने ये तक नहीं बताया कि आपकी बेटी खत्म हो गई है, उसका अंतिम संस्कार कम से कम अच्छे तरीके से कर दो। उसको खत्म इसलिए किया गया क्योंकि इनके पिता विकलांग हैं, और कहा, उन्होंने बोला कि चूंकि तुम्हारे पिता विकलांग हैं तो हमारे घर में जो पुत्र की प्राप्ति होगी वो भी विकलांग होंगे। आप सोचिए, आज जो ये अंधविश्वास है, अंधविश्वास में एक लड़की का जीवन आए दिन खत्म कर देता है। आइए आपको परिवार वालों से मिलवाते हैं, गांव वालों से मिलवाते हैं, सुनवाते हैं उनकी जुबानी की कैसे उस बेटी के साथ इतना अन्याय हुआ कि आज हमारी बेटी हमारी बीच में मौजूद नहीं है। बने रहिएगा आप वीडियो में, ये दर्द की दास्तान आपको सबके सबके जवानी सुनवाएंगे। आइए आपको मिलवाते हैं गांव वाले, उनके पिता और सारे लोगों से। आइए आप। तो आइए, अभी हमारे बीच में उनकी चाची मौजूद है। आइए चाची जी से कुछ बात करते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं। आइए चाची जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस बेटी के साथ आज ये अन्याय हुआ है, जिस बेटी को खत्म कर दिया गया है, क्या उनके पिता विकलांग हैं? हाँ, उसको 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 पिता विकलांग है। विकलांग। चाची आपसे पूछना चाहेंगे कि उन्होंने दहेज की मांग की थी, वो सारी मांग इनके पिता ने पूरा किया होगा एक समय, हाँ, पूरा जबकि ये लाचार पूरा किया, हाँ पूरा किया। जबकि ये क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने ओकरा जब बेटा वाला के हम्म, जेल में जेल में धरी है। जेल में हाँ, उसको जेल होना चाहिए। मेहमानों के पकड़िए, उसको ससुर के पकड़िए। आप क्या कहना चाहेंगे चाची, जो ये एक विकलांग पिता के ऊपर इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पिता के बारे में जो आज ये इतना मजबूर हो गए हैं? पकड़ के लाइए उसको, घर भैया के पकड़ के लाइए, सजा दे दीजिए। हाँ, सजा दीजिए। क्या सजा आप चाहते हैं उनके लिए? हम कीजिए कर दिया तो उसी को खत्म करिए, उसी के घर के खत्म कीजिए। देखिए हमारे बीच में उनके दादाजी मौजूद हैं। देखिए दादाजी क्या कहना चाहते हैं। क्या करें हम सब, कहाँ से की करें, खाए ला हम मरते हैं, हम कहाँ से ले, सरकार उसको जे करे।
दादाजी आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या डिमांड करते हैं आप? सरकार तो कहते जैसे हमको पोती का सजाए होना चाहिए। सजा होना चाहिए। आप लोग जितना भी डिमांड ससुराल वाला किया था उसका सारा डिमांड पूरा किए थे, शादी में सब कुछ ली, दे दिए थे। सब दे दिए थे। हाँ। देखिए हमारे बीच में दो चाचियां मौजूद हैं, उन लड़की की दोनों चाची है और इन लोगों ने साक्ष्य देखा था वहां जाने के बाद बॉडी। चाची आपको पूछना चाहेंगे, लड़की के शरीर में कीड़ा लग गया था, चींटी लग गया था, क्या ये सही बात है? हाँ ये सही बात है सर, उनको चुट्टी उट्टी सब था, अथी पूरा आँख उख बदन सब, हाँ महक पूरा रहा था। बदन में हाँ बदबू कर रहा और था। आपने जब बॉडी को देखा था तो क्या आपको देखने के बाद ये लगा कि लड़की को बहुत प्रताड़ित किया गया है, उसका गया है? क्या देखने के बाद आपको ऐसा लगा? सुनिए ना, उनको बहुत बेरहमी से हाँ। उनको फट्ठा उठा से उनको जब अथी हुआ था, हाथों एगो ऐसे भी हाथों टूट गया अच्छा एक सेकंड उसको वीडियो लेने उसको दीजिए, देखिए बात करने सर, उनको हाथों अड़ दिया था, गोरो एगो तोड़ दिया था, फट आ पलंग पर से गौरे पड़ा हुआ था ना। तो हम सब यहाँ से गए कै बजे, 8 बजे रात में, 8 बजे रात में गए ना, तो उनको वहाँ पर मौजूद था उनका लड़की का मामा और पुलिस वाला था, मेरा लड़को गया था वहाँ पर। तो उनको बोले कि पुलिस वाला से इनको कानने उनने वाला नहीं है, इसको लवारिस लाश में घोषित कर दिए। तो मेरा लड़का बोला से नहीं, मेरा हम उसका भाई अभी खड़ा हुआ है, से उसको लवारिस में नहीं घोषित करिए, से चलिए हम लाश उठाते हैं। इतना बेरहमी से हमारा लड़का बेहोश होकर वहाँ पर से चला हुआ। पति बेहोश होकर चला है। आ तब वहाँ से इतना मतलब बॉडी की इतनी दुर्दशा थी कि आप लोग देख नहीं पा रहे थे अपनी आंखों से। हम भी गए थे ना, तो हम तो डर से वहाँ पर से हम तो भाग आए, हम तो देखे नहीं। मेरा लड़का भी बेहोश हो गया वहाँ पर। इतना मतलब बॉडी की दुर्दशा हो गई। दुर्दशा, एक तो खाना पीना नहीं देते थे, न सरफ न सामुना, दासा बहुत ऐसा क्यों करते थे चाची, वो लोग ऐसा क्यों करते थे? उनको पति न बोले थे, उनको पापा का विकलांग है ना, इसलिए उनको पापा के, उनको मन की उनको पापा का दूसर बीमारी है, इसलिए उनको सब चीज हटा दिया। मतलब उनका बर्तन बासन खाने पीने का सारा सामान अलग कर दिया। छोड़े खानो मतलब एक अंधविश्वास में कि आपके पापा विकलांग है तो जो हमारे घर में बच्चा होगा वो लोग भी विकलांग हो जाएगा, इसलिए बस उसको इसीलिए न उनको खाना पीना देता था ढंग से, आ न सरफ सामुन किछो न, एक एगो घर में, तो उनको ढुकने नहीं देता, उनको फूस वाला घर में रखते, उनको फूस वाला घर में रखते था, वो अपने मकान वाला घर में रखते उनको। चाची आप वहाँ जब गए थे तो आप बॉडी को देखे थे? बर्थडे देखे थे। बॉडी के अंदर में पूरा कीड़ा लग गया था, पूरा एकदम आँख चींटी लग गया था, उनको पूरा खा गया था, पूरा एकदम आँख को चींटी हाँ खा पूरे आँख में, आँख नहीं बुझाते थे चुट्टी से, बड़ा चुट्टी छोटा चुट्टी। पूरा उनके शरीर हाँ और बॉडी महक रहा था। हाँ बदबू कर रहे थे। तो वहाँ आपको देखने के बाद आपको क्या लगा, मतलब कि उनको लड़की को प्रताड़ित भी किया गया था? उसको सबूती है वहाँ पर, फट्टा भी है, दूगो बांस के लाठी भी एगो थे कच्चा, इस यहाँ पर पूरे फोड़ फोड़ के मारे थे, इतना इतना दगी भी थे, और हाथ भी एगो तोड़ दिए थे, एक पैर भी तोड़ दिए थे। इतना प्रताड़ित किया गया था, हाथ पैर सब तोड़ दिया? हाँ जो 10 बजे जो बड़ा बाबू लेके हमको गए ना, तो वहाँ पर तो हम वहाँ पर देख लिए थे, फूला हुआ था, इतना चौड़ा यहाँ से यहाँ तक काला था। तो हम बड़ा बाबू के बोले थे कि सर से देखिए ना, जो ये क्या है, तो बड़ा बाबू देखा ऐसे झांकी पार के, तो बड़ा बाबू बोले हाँ इसको तो अब जे ढंग के मार, इसी तरह उसको पकड़ाएगा ना, तो इसी तरह उसको भी सजाए मिलेगा। चाची आखिर आप ये हमको बताइए, आखिर उसको और एक विकलांग है पिताजी, इसके कारण। अच्छा कहा जाता है चाची कि उसकी जो माँ थी, लड़के की माँ जो आप सास थी आपकी बेटी की, वो चाहती थी कि अपने बेटे का किसी और से दूसरा शादी कराए, सच बात है ये? हाँ सच बात है। क्या है ये इसमें सच्चाई? सच्चाई यही है कि इसको जब से शादी होते बल धकेल रखे थे उस लड़की के उस घर में, इसको बल धकेल मजबूरी में थे उसको घर में, तभी लड़की के रखने के लिए तैनात नहीं थे। हाँ नहीं लड़की के एगो कोई सामान छूने देते थे, वो अपना लड़की अपना टरंग के सामान निकाल के उच करती थी, उसको खाने के लिए भी एगो थाली अलग निकाल लेते थे, उसको बहुत बुरी तरह से रखे थे। वो बहुत प्रताड़ित किया गया। एक उनके पिता विकलांग है, एक तो अंधविश्वास था कि मेरा जो बच्चा होगा इनसे वो भी विकलांग पैदा हो जाएगा। इन दो कारणों के कारण आपकी बेटी को बहुत ही बेदर्द तरीके से खत्म कर दिया गया। आइए यहाँ पे उस लड़की का भाई मौजूद है, उनसे कुछ बात करते हैं। ये भी गया था, पूछते हैं उनसे बातें, इन्होंने क्या देखा। आज देखिए ये उनका छोटा भाई है लड़की का, ये भी गया था वहाँ पे, और जब ये गया था, जब इसने बॉडी को देखी, आप विश्वास करिए, पूछिए इनसे कि देखने के बाद इसका पूरा कैसे हो रहा था, सर चक्कर दे रहा था, ये देख नहीं पाया, बेहोशी की हालत में बाहर आया। अभी इनकी जवानी आपको सुनवाते हैं सारी बातें। बाबू जब आप वहाँ गए थे आप क्या देखे?
भैया हम गए थे वहाँ, तो पहले हम उसके घर पे गए थे। ठीक है। तो घर पे देखे तो पलंग पे ना उसका बॉडी बोलिए। हाँ बॉडी, हाँ। वही एक बगल में एक तकिया था, हाँ। एक इतना मोटा सा एक बांस का वो लक्कर था। हाँ, लगता है। उस मतलब आपकी बहन को बहुत प्रताड़ित किया गया हाँ था। बहुत टॉर्चर किया गया था उसको। बहुत ज्यादा। हाँ बोला था 4 दिन से उसे खाना नहीं दे रहा था। ये कैसे पता चला आप लोगों को? समाज सब बोलता समाज लोग बोलता था कि इनको कहीं भी कमरे में बंद कर देता था, यहाँ से खाना पीना कुछ नहीं देता कुछ था। भी नहीं। हम्म। यहाँ से बस थोड़ा दूर के लिए वहाँ उसका साउस कहीं भी जाता था ना, उसको बंद करके घर में और वो जाता था। ऐसा क्यों करता था सर वो लोग? यही विकलांग के चक्कर में इसका पापा के अच्छा, मतलब अंधविश्वास है कि पापा विकलांग हैं तो जो बच्चा होगा वो भी वंशज विकलांग हाँ, होंगे। हाँ। और बेटी को बहुत बेदर्द तरीके से खा। बहुत। आपने बॉडी देखा था सर? जी क्या हालत थी, आप थोड़ा डिटेल में जैसे बताएंगे देखिए बॉडी की? वो एक पलंग था वहाँ, जी। उस पलंग पे ना एक हाथ है ना जो ये सर के ऊपर था ऐसे टूटा पड़ा, और पैर हाँ, एक टूटा हुआ था। हाँ एक पैर सिमटा पड़ा था। पैर भी टूटा हुआ था। हाँ वही। और उसको ना जब पोस्टमार्टम के लिए जो लिखवाता हुआ था प्रशासन, तो वही लिखवा रहा था, तो बोल रहा था इसके आगे पीछे कोई है या नहीं है। उसको ऐसे ही लावारिस हाँ घोषित लवारिस घोषित कर दीजिए। तो उसका मामा था बगल में, मामा शायद कुछ बोला या नहीं बोला पता नहीं उसके बारे में, पर हमने गया तो बोला था मेरा ये बहन लगेगा, मैं उसका चाची का लड़का हूँ। ये मैंने बोला। बहन को मत बोलिए हाँ। लावारिस है, मेरी बहन है वो। हाँ जी, तो मैंने उसे बोल दिया जो मेरा बहन है। आप सर क्या सजा एक्सपेक्ट करते हैं वैसे लोगों के लिए? सर हम तो यही कहेंगे जैसा हमारे बहन के साथ हुआ है किसी और घर में ना हो पाए, उससे कड़ाई से कड़ाई करे जब कड़ी से कड़ी सजा सजा दे। मिलनी चाहिए। हाँ जी बस। और जो भी इसके पीछे शामिल है उन सबको उसे- जेल होना। हाँ जी। आपने देखा कि इनके परिजन काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी लाचार हैं, ये लोग काफ़ी गरीब हैं और बताया जाता है कि एक अंधविश्वास में बेटी को ख़त्म कर दिया जाता है सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उसके पापा विकलांग हैं, तो हमारे आने वाले वंशज भी विकलांग होंगे। अगर ये शक आपके दिल में थी कि मेरा आने वाला वंशज विकलांग पैदा होगा, तो आपको पहले ही विवाह नहीं करनी चाहिए थी। किसी एक बेटी का शादी करके उसके बाद उस बेटी का जीवन खराब करने वाला, उसके जीवन को ख़त्म करने वाला कौन होता है ये लोग? अगर आपको लगता था कि ऐसा हो सकता है, आपने ऐसा क्यों किया? क्यों एक बेटी का जीवन ख़त्म कर दिया? आप सभी से जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा होता है? क्या समाज में जो आए दिन आज बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा है, जो आए दिन हमारी बेटियां आज समाज में हर दिन दुख दर्द से झेल रही है। भारत आज़ाद हो चुका है लेकिन बेटी आज भी आज़ाद नहीं हुई है। दहेज के घेरे में आज भी शोषण उसके साथ लगातार होते आ रहा है। छोड़ जाते हैं आपको इन सारे सवालों के साथ कि हमारी बेटी के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये जो घटना, जो वारदात हमने आपको सुनाई है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? सब कुछ आप अपना विचार कमेंट में रखिए और हो सके तो उस बेटी के लिए दुआ करिए, इस पिता के लिए दुआ करिए जिनकी आज एक बेटी थी और वो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। आपको छोड़ जाते हैं सारी बातों के साथ, अपनी राय आप कमेंट में रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।